साथियों नमस्कार। टेक लीगल S4 चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। साथियों, आज अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में ये बहुत महत्वपूर्ण लेख छपा है। वांटेड मोदी मैग्नेटिक 11, यानी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें बताया गया है कि मीट द ऑफिशियल हु मेक इंडिया एन अनसेफ प्लेस टू इन्वेस्टमेंट, यानी कि भारत को बताया गया है कि निवेश करने के लिए बहुत ही अनसेफ जगह है, जो कितना शर्मनाक बात है हमारे देश के लिए। जो अमेरिका के महत्वपूर्ण अखबार में इस तरह का न्यूज़ छपा है, वो भी यह न्यूज़ उस समय छपा है जबकि हमारे देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी विदेश यात्रा पर हैं, अमेरिकी यात्रा पर हैं। उनकी अमेरिकी यात्रा के दौरान वहाँ के पेपर में, वहाँ के मीडिया में इस तरह से हमारे देश के खिलाफ न्यूज़ छपना अपने आप को कितनी शर्मिंदगी महसूस कराता है। और हमारे देश के राजनेताओं को ऐसे न्यूज़ पर डूब के मर जाना चाहिए। आखिर इस तरह का न्यूज़ विदेशी अखबार क्यों छाप रहे हैं? इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ न कुछ उनकी मंशा होगी। आखिर क्यों भारत को सबसे असुरक्षित निवेश के लिए स्थान बता रहे हैं? साथियों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि सहारा इंडिया हो गया, शारदा ग्रुप हो गया, इसके अलावा कई सारी कंपनियां लगभग अपने देश में अगर देखा जाए तो आज दिन तक में 50,000 कंपनियां ऐसी आई और लोगों से पैसा लूट के, चाहे घोटाला करके, और 9 तो 11 हो गई, रफ्फू चक्कर हो गई। आज दिन तक उन कंपनियों के द्वारा लोगों का निवेश किया हुआ पैसा रिटर्न नहीं किया गया। साथियों, विगत 11 वर्ष से सहारा इंडिया के निवेशक अपना निवेश पाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। न्यायालय दर न्यायालय अपना आवेदन दे रहे हैं, लेकिन आज दिन तक सहारा के निवेशकों के साथ न्याय नहीं हो पाया है। हालांकि हमारे देश की सरकार तो गूंगी बहरी हो चुकी है, उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि विश्व की जो मीडिया है, विश्व का जो जनमानस है, उसको भी सुनाई नहीं दे रहा है। वह जनमानस जो विश्व के पटल पर है, जो विश्व के अन्य देशों में है, उनको सारा चीज़ सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। वो लोग देख रहे हैं कि कैसे एक उद्योगपति जो देश के करोड़ों लोगों को रोजगार दिया था, देश के करोड़ों लोगों के आय के स्तर को ऊंचा बढ़ाने का कार्य कर रहा था, देश के करोड़ों लोगों को गरीबी के रेखा से नीचे जीवन यापन करने की रेखा से ऊपर उठाने का प्रयास कर रहा था, उन लोगों में निवेश करने की आदत डालने का प्रयास कर रहा था। ऐसी संस्था, ऐसी चहुमुखी संस्था को किस तरह से भारत के राजनेताओं ने, भारत के कुछ चंद्र चमचागिरों ने किस तरह से कुचल दिया गया और देश के करोड़ों निवेशकों के अरमान पर पानी फेर दिया गया। ये सब घोटाला देखते हुए ये जनरल स्ट्रीट, जो अमेरिका की एक महत्वपूर्ण समाचार पत्र है, उन्होंने इस तरह का न्यूज़ निकाला। साथियों, उस न्यूज़ की अगर हम चर्चा करें तो उस न्यूज़ में 11 लोगों पर बैन लगाने की बात कहा गया है। और बैन किस किस लोगों पर लगाने की बात कहा गया है, उनके अगर हम चंद नामों पर जिक्र करें तो भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल वेंकट रमन, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हेमंत गुप्ता, बी राम सुब्रमण्यम, इसी तरह से न्यायाधीश चंद्रशेखर, ईडी के संजय मिश्रा, ईडी के सहायक निदेशक आर राजेश, इसी तरह से ईडी और सीबीआई के भी कई अफसरों का इसमें नाम है। और उस पत्रिका में यही नहीं, इतना माने कटु शब्दों में भारत की आलोचना किया गया है। उसमें ये लिखा गया है कि भारत की संवैधानिक संस्थाओं को राजनीतिक और उद्योग जगत के विरोधियों के खिलाफ हथियारों
की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। माने ये कितनी शर्मिंदगी वाली बात है हमारे देश के लिए, हमारे देश के राजनेताओं के लिए, कि जिस चीज़ को हमारे देश की जनता कहती है या अपोजिशन के नेता लोग कहते हैं कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, उसी चीज़ को एक विदेशी न्यूज़ अगर कहे, विदेशी पत्रिका या मीडिया अगर कहे, तो हमारे देश के लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह का जो भी ये जो पत्रिका में छपा है, ये लेख छपा है, ये हमारे देश के लोगों की दर्द है, हमारे देश के उन करोड़ों लोगों के निवेशकों का दर्द है, जो हमारे देश की मीडिया को तो दिखाई नहीं देता, हमारे देश के राजनेताओं को तो दिखाई नहीं देता, लेकिन विदेशी मीडिया ने बहुत ही अच्छी तरह से वो सजग है और उनको इन करोड़ों लोगों के दुख दर्द को वो जाना पहचाना और इस तरह का एक अपना लेख, संपादकीय लेख में चित्र के साथ में प्रसारित किया। मैं विदेशी मीडिया के लिए शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमारे देश के निवेशकों का बहुत अच्छा ध्यान रखा। साथियों, उस मीडिया ने यह भी कहा है कि जो अमेरिकी कानून है, ग्लोबल मैग्नेटिक ह्यूमन राइट अकाउंटेबिलिटी एक्ट, जो अमेरिका में यह कानून बना था, इस कानून के तहत भारत के कई लोगों पर प्रतिबंध लगाने की भी बात कहा गया है कि ऐसे लोगों पर हमारे देश में आने पर उनका प्रतिबंध लगा दिया जाए। इस तरह से साथियों, इस तरह के न्यूज़ से भी अगर हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का भी आंख अगर नहीं खुलती है, तो इन लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। और जो भी खामियाजा अभी सरकार के ऊपर उठ रही है, इससे हमारे सरकार की छवि इतना ज़्यादा धूमिल हुई है कि जो भी लोग सोच रहे होंगे कि हम भारत में निवेश करें, वो निवेश से तो अपना कदम पीछे खींचेंगे ही, लेकिन भारत के राजनेताओं को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए इस तरह के न्यूज़ से, जिससे मैं भारत के राजनेताओं से, भारत के उन संवैधानिक संस्थाओं के उच्च शिखर पर बैठे लोगों से निवेदन करता हूं कि कृपया आप लोग अपना अधिकार, अपना कर्तव्य जिम्मेदारी पूर्वक निभाएं और देश के जो भी करोड़ों निवेशक हैं, किसी भी कंपनी में हों, जो अपना निवेश किए हैं, उस निवेश से ही देश का निर्माण हो रहा है, देश के भविष्य का निर्माण हो रहा है। तो ऐसे निवेशकों की रक्षा करना आपका परम कर्तव्य है। और ऐसे नहीं कि माने आप लटकाते रहो, तारीख पर तारीख चलता रहे। इस तरह से तो आपकी मीडिया या आप तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन विदेशी मीडिया, विदेश के लोग इस तरह के कृत्य को देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, और वो आपके लिए क्या राय बना रहे हैं, जो इस पत्रिका में आज स्पष्ट छपा हुआ है। इस तरह से साथियों, मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूं और ये निवेदन करना चाहता हूं सरकार से, किस तरह से के न्यूज़ से आप अपनी आंखें खोलिए और तत्काल सहारा से भी विवाद जो भी वर्षों से चल रहा है उसका पटाक्षेप कीजिए और निवेशकों का भुगतान कराइए। कई सारी कंपनियों में निवेशकों का भुगतान अटका पड़ा हुआ है, उसको भुगतान कराने का आप यथाशीघ्र प्रयास कीजिए, ताकि आपके देश के साथ साथ विश्व के पर्यटक पर भी आपका एक अच्छा छवि बने, जिससे विश्व के समुदाय के लोग भी यहाँ निवेश करें और हमारे देश का विकास हो सके। जी दोस्तों, नमस्कार।